सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे साकेत का नवम सर्ग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूँकि साकेत मैथिली शरण ग्रुप द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जो कि 12 सर्गों में है ना। और नवम सर्ग पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है क्या? उर्मिला का विरह। ठीक है, तो चलिए प्रस्तावना जानते हैं पहले। साकेत में मैथिली शरण ग्रुप ने नवम सर्ग को सबसे अधिक विस्तार दिया है। इसमें उर्मिला का व्यापक एवं बहुमुखी वेदना का चित्रण है। इसमें प्रबंधात्मकता नहीं है। अनेक छंदों से सज्जित यह सर्ग पूर्णतः मुक्तक शैली में है। क्या है? मुक्तक शैली में है, प्रबंध नहीं है। क्या है? मुक्तक शैली में लिखा गया है। इसलिए इसमें उर्मिला की विरह वेदना के विविध पक्षों का उद्घाटन करने में कवि को विशेष रूप से सफलता मिली है। राजा जनक में वीरता और गृहस्थी दोनों के गुण विद्यमान हैं। वे राजा भी थे, योगी भी थे, अनासक्त भी थे। आसक्त का अनासक्त होता है, ठीक है। उनकी 4 पुत्रियां थीं: सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकृति। राम राज सिंहासन को त्याग कर अयोध्या को तपोवन सुनी बनाकर लक्ष्मण को साथ लेकर वन को चले गए। भरत जो उनके भाई हैं, अनुराग के कारण राजा होकर भी योगी सा जीवन बिताने लगे। सीता अपने स्वामी राम के साथ वन को चली गई, इसलिए वन भी उनके लिए नंदन के समान सुखद बन गया। किनके लिए? भरत जी के लिए। उर्मिला, जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, पति लक्ष्मण के साथ वन को न जा सकी, इसलिए निज उपवन भी उसके लिए, जो अपने उसके निज यानी अपना जो उसका है, वो उपवन भी जो था खिला हुआ था, वो वन की भांति लगने लगा। ठीक है, दुखद बन गया। और सीता जी के लिए वो वन भी क्या बन गया? नंदन बन गया। सीता जी के लिए वन नंदन बन गया और उर्मिला के लिए वन दुखद बन गया। ठीक है, उपवन भी दुखद बन गया, वन की तरह लगने लगा। विरह की इस अपार ज्वाला में उर्मिला ने अपने धर्म का और अपनी मर्यादा का सदैव ध्यान रखा। इस प्रकार उसने अपने आदर्श त्याग से उस कलंक को धो दिया जो रानी जो कैकई है ना, जो राजा दशरथ की जो पत्नी है, ने अपनी निंद आसक्ति से रघुवंश को लगा दिया था। ठीक है, इसका जो रानी कैकई का किसमें पढ़ना है? सर्ग 2 में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सर्ग 9। चलिए अब कथा सार जानते हैं। लक्ष्मण के वन को चले जाने पर उर्मिला विरह में पागल सी हो गई। कभी वह अवधि सुधि को भूलकर अपने प्रियतम से आने के लिए कहती और कभी सोती हुई भी चौंक कर अपने प्रियतम से वापस जाने की विनती करती। इस भांति वह ममता और आदर्श के बीच झूलती हुई अपने प्रियतम को निरंतर याद करती हुई स्वयं को विरह ज्वाला में जला रही थी। उसका विषम वियोग उसके लिए योग से भी अधिक कठिन बन गया था। 8 प्रहर 64 घड़ी, है ना, उसे अपने प्रियतम का ही ध्यान रहता था। उसकी आंखों में निरंतर आंसू बहते रहते थे। उसकी अर्धांगिनी सखी सुलक्षणा, उसकी अर्धांगिनी मतलब थी क्या थी, है ना, उसकी अंतरंगिनी सखी, है ना, सुलक्षणा थी। सुलक्षणा याद रखिएगा। सदैव उसे विरह जन्य वेदनाओं से बचाने का प्रयत्न करती रहती थी। वो सोचती थी कि उसका कैसा भी मन लगाया जाए, ठीक है, लेकिन पर उसके प्रयत्न भी विफल हो जाते थे। वह रात दिन अपने प्रियतम की इस प्रकार रट लगाए रहती थी जैसे वीणा से दीर्दार दारा की ध्वनियाँ। कैसे? वीणा से दीर्दार दारा की ध्वनियाँ, जैसे वीणा से दीर्दार दारा की ध्वनियाँ निकल रही हो। उर्मिला की वेदना इतनी व्यापक बन जाती है कि वह किसी भी वेदना को सहन करने में असमर्थ है। यहाँ तक कि वह अपने उपवन की लताओं को तथा पौधों को भी यह इच्छा बढ़ते हुए देखना चाहती है। इसलिए वह अपनी मलिनों को आदेश भिजवा देती है कि कोई भी किसी पौधे को या लता को न छांटे, वरन उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार बढ़ने दे। ठीक है, विरह वेदना को बुलावा देने के लिए विरहनी द्वारा चित्र बनाना प्राचीन परंपरा है ना। उसके साथ ही पुस्तक पढ़ना, वीणा बजाना और विरह वेदना को कम करने के लिए साधन है। इसलिए उर्मिला अपनी सखी से तूली, पुस्तिका और वीणा भी मंगा लेती है, पर इन साधनों से भी उसकी वेदना कम नहीं होती। उससे प्रिय मिलन एक दुःस्वप्न सा जान पड़ता है, जो रात और दिन दोनों में कष्टदायक होता है। उसकी खाने पीने में कोई रुचि नहीं रह गई है। न तो विभिन्न प्रकार के व्यंजन ही उसे अच्छे लगते हैं, न उनकी बड़ाई ही। वह तो यही चाहती है कि यदि उसके प्रियतम भी होते
तो वो सभी पकवान उनको अपने हाथों से बनाकर खिलाती। वस्तुतः उसके लिए भोग भी रोग बन गए हैं। जब वह खाना नहीं खाती तो उसकी सखी उसके लिए दूध लाती है और पीने को हठ करती है, पर निरंतर आंसुओं में डूबी हुई उर्मिला दूध भी नहीं पीती है। उर्मिला विरह वेदना के कारण प्रियतम के प्रति इतनी व्याकुल हो गई है कि वह स्वयं को एकदम अनाथ और असहाय समझ बैठती है। वह तो सभी पदार्थ का भोग केवल इसलिए करना चाहती है ताकि वह जीवित रहे और 14 वर्षों की अवधि को पार करके अपने प्रियतम के दर्शन कर सके। जब वह यह देखती है कि उसके दुःख को देखकर उसकी तीनों साँसें बिलख कर रो पड़ती है, देवरों के सिर दुःख के कारण झुक जाते हैं और उसकी बहनें भी उसके दुःख से दुखी है, तो वह और भी अधिक दुखी होती है क्योंकि वो सोचती है कि अब मेरे ही कारण ये लोग भी उदास हैं। अपनी दीनहीन दशा पर उसे भारी व्यथा होती है क्योंकि उसी के कारण तो परिवार के सारे जन दुखी और व्याकुल हैं। कभी उसे अपना दुल्हन का वह रूप याद आता है जब वो हर्षोल्लास लेकर राजभवन में प्रविष्ट हुई थी। इससे उसकी व्यथा और भी बढ़ जाती है। वह कभी अपनी माँ को इस बात को याद करके छटपटा उठती है कि उसे न तो वन ही मिला और न ही राजभवन। ठीक है, ये बहुत ही एक पंक्ति है, उसे न ही वन ही मिला और न ही राजभवन। राजा जनक इस गृह कलह को निपटाने के लिए अपनी भरत को, है ना, जो अपना राजा जनक होते हैं, वो गृह कलह को निपटाने के लिए अपना राज भरत को देने के लिए आए थे, परंतु दुर्भाग्यवश यह समाधान भी कार्यान्वित न हो सका। वह चित्रकूट जाकर अपने प्रियतम से भी मिली थी, लेकिन वहां भी वह उनसे अपने मन की बात न कह पाई, केवल आंसू ही बहाती रह गई। न वह अपनी कुछ कह सकी और न कुछ पूछ सकी। वह तो स्वयं को उस शीला की भांति शून्य अनुभव करती है जिस पर से सिद्धि करने वाला योगी उठकर कहीं चला गया है। ये पंक्ति भी ध्यान देने लायक है। उस शीला की भांति अनुभव करती है अपने आप को कि जिस पर जो सिद्धि होता है, जो योग करता है, जो ध्यान लगाता है, जो तपस्या करता है, तपस्वी, वो जो वहाँ पे उस पत्थर पर योगी भी बैठ जाता है और कहीं चला जाता है, तो वो जो पत्थर है, वो शिला है, वो सूना हो जाता है। इसकी बात कर रही है यहाँ पर उर्मिला। अपनी अपार विरह वेदना से वह इतनी उदार बन गई है कि नगर भर की सारी विरहनियों को निमंत्रण देकर अपने पास बुला लेना चाहती है, ताकि समदुखनी होने से उनका दुःख बढ़ जाए। कभी वह अपनी ललित कलाओं का आश्रय लेकर अपनी वेदना को भूल जाना चाहती है, इसलिए वह पुरबाला शाला खोलने का आदेश देती है। कभी वह चित्र बनाने बैठ जाती है जिसमें एक नाला अंकित है, उसके किनारे पर राम और सीता दोनों खड़े हुए हैं। लक्ष्मण नाले में घुसकर उसकी थाह ले रहे हैं कि यह नाला कितनी गहरी है, या सीता पैर में कांटा लग जाने से व्यथित है और लक्ष्मण उनका कांटा निकाल रहे हैं, या लक्ष्मण फूलों की लता को झुकाए हुए खड़े हैं, सीता उससे सहर्ष फल तोड़ रही है, फूल तोड़ रही है ना, और वाहवाही दे रहे हैं। वह समझती है कि उसे इतनी अपार वेदना देकर इतनी लंबी अवधि के द्वारा उसके प्रियतम उसकी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। दुख के दिनों में सुख के दिनों का स्मरण हो जाना, है ना, सहज स्वाभाविक है। उर्मिला को जब अपने बीते हुए सुख के दिनों की याद आती है तो वो सिहर उठती है, उसका हृदय कसक से भर जाता है और फिर उसे अपनी भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। सखी के द्वारा उज्जवल भविष्य के आश्वासन से उसे थोड़ा बहुत संतोष हो जाता है। अपनी विरह वेदना के कारण वह उतनी इतनी उदार बन गई है कि राजमहल में पले हुए और पिंजरों में बंद सभी पक्षियों को मुक्त करा देती है, ताकि वे सुखपूर्वक अपनी जीवन यापन कर सके। उन पक्षियों को देखकर उसे अपनी संयोगावस्था के सुखद दिनों की भी याद आ जाती है और वह उनसे पागल की भांति आलाप करने लगती है। वेदना सहते सहते वह इतनी अभ्यस्त हो गई है कि उसे वह अच्छी लगने लगती है। प्रियतम के प्रति अपार प्रेम को बढ़ावा देने में उसका भी बहुत हाथ है। वह सोचती है कि उसे अपनी वियोग दशा से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि विरह और अभिसार का अटूट संबंध है। वह शलभ को दीपक की लौ पर जलते देखती है तो यह निष्कर्ष निकालती है कि प्रेम की पुण्यता दोनों ओर से प्रेम पालन में ही होती है। वह शलभ को दीपक की लौ पर जलते देखती है तो यह निष्कर्ष निकालती है कि प्रेम की पुण्यता दोनों ओर से प्रेम पालन में ही होता है ना। जैसे कि पतंगे के साथ साथ दीपक भी जलता रहता है ना।
जैसे कि पतंगे के साथ साथ दीपक भी जलता रहता है। कभी वह विरह से इतनी अधिक व्यथित हो जाती है कि उसका व्यथा को ही नहीं संभाल पाती और रात में नींद न आने के कारण अपनी सखी से कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरा रात से संघर्ष छिड़ गया है। तभी तो वह मुझे चैन से सोने नहीं देती। वह सोती हुई बार बार चौंक पड़ती है। पुष्पों की सुवासित सुगंध उसे सहन नहीं होती। वह प्रिय मिलन के लिए अत्यंत अधीर हो जाती है। कभी वह नींद को इस प्रकार बहकाकर अपने पास बुलाती है जैसे खिलौने को लोभ देकर बच्चों को पास बुलाया जाता है। क्या है, नींद को इस प्रकार बहका बहकाकर अपने पास बुलाती है जैसे खिलौने को लोभ देकर बच्चों को खिलौने का जो लोभ देकर बच्चों को बुलाया जाता है। उनकी सारी रात जागते जागते बिलखते तड़पते ही बीत जाती है। तारे छिप जाते हैं, प्रभात आ जाता है। वह प्रातःकालीन सुषमा में कुछ देर के लिए डूबकर अपनी विरह व्यथा को भूल जाती है। कुछ समय बीतने पर वसंत ऋतु आ जाती है। अब वसंत ऋतु का जिक्र है, ठीक है। क्या है वसंत ऋतु? यह ऋतु विरहनी के लिए अत्यंत कष्टदायी होता है। बसंत ऋतु के आने से चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखर जाती है। निर्मल जल से भरी हुई वापी में हंसों को सानंद किलोलें करते देखकर उर्मिला का हृदय कसक उठता है, क्योंकि उसने भी तो इन वापियों में अपने प्रियतम के साथ अनेक प्रकार की आनंद क्रीड़ाएं की थी। ग्रीष्म ऋतु की भीषणता भी उसकी विरह वेदना को उद्दीप्त करती है। अब ग्रीष्म ऋतु का भी बात हो रहा है। सब प्राणियों को प्यासे देखकर उसकी उदारता सजग हो उठती है, पर वह इससे विचलित नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि ग्रीष्म के ताप से ही फलों में परिपक्वता आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सोचती है ना कि जो प्राणियों को प्यासे देखकर उसकी उदारता सजग हो जाती है कि भाई उसको पानी पिला दिया जाए, लेकिन वो विचलित नहीं होती है, क्योंकि वह जानती है कि जो ग्रीष्म का ताप होता है या गर्मी, इससे ही तो फलों में परिपक्वता आती है, या पकती है। तत्पश्चात वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। अब वर्षा ऋतु का चित्रण हो रहा है, ठीक है। हम्म, चल। भीग कर शीतल बन जाती है। तो जो वर्षा ऋतु होती है तो आकाश में उमड़ घुमड़ घोर विरहनी घन छा जाते हैं और समूची पृथ्वी जल से भीग कर शीतल बन जाती है। सारी प्रकृति सरसती और दरसती है, पर विरहनी उर्मिला को अपनी वेदना से फिर भी मुक्ति नहीं मिलती। फिर वह आनंद से नृत्य करते मयूर आदि के सुख का पूर्णतः ध्यान रखती है। उर्मिला को अपनी संयोग अवस्था की एक सुखद घटना याद आ जाती है। वर्षा ऋतु में एक बार वह हिंडोले में झूल रही थी, तभी उसका प्रियतम वहां आ गया। उसने उसे भी हिंडोले में बिठा लिया। भय का बहाना करके वह उससे लिपट गया। इस घटना की याद करते ही विरहनी उर्मिला व्यथित हो उठती है। वह सोचती है कि उसकी कोई भी कामना पूरी नहीं हो सकी। अपने आराध्य पर वह मन भाए फूल भी तो न चढ़ा सकी। आकाश में उमड़ते और कड़कते बादल उसकी विरह वेदना को और भी अधिक बढ़ा देता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादलों के रूप में किसी व्यथा व्यथिता के हृदय के भाव अटक पटक कर भड़क रहे हैं। उसे अपनी संयोगावस्था की एक और घटना याद आ जाती है। वह अपने अलदी पर खड़ी हुई थी। चारों ओर आकाश में बादल छाए हुए थे और रिमझिम फुहारों पड़ रही थी। वर्षा के मादक वातावरण को देखकर उसका मन मतवाला हो उठता है ना। वह भावोवेश में आकर नृत्य करने लगी। तभी बिजली चमकी और उसके प्रकाश में देखा कि उसका प्रीतम वहीं कोने में छिपा हुआ खड़ा था। वह लज्जा से भर गई और एक घटना का वर्णन अपनी सखी से करती है कि हे सखी, तुझे तो याद होगा कि एक बार माली ने जब डाली लाई थी तो जीजी ने तो जम्बू फल ले लिए और मैंने आम लिए। प्रिय देवर वहीं खड़े थे। मैंने पूछा कि हे रसिक, तुम्हारी रुचि किसमें है? तो उन्होंने विनोद पूर्वक उत्तर दिया था कि मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। आज वही विनोद भारी विषाद बन गया है। उर्मिला अपने प्रिय से मिलने के लिए इतनी आतुर है कि वर्षा काल में उड़ते हुए खंजन उसे प्रतीत होते हैं जैसे उसके प्रियतम ने उधर मन भाए अपने नेत्र फिरा दिए हों, अर्थात वे लौट कर वापस उधर आ रहे हों। सीता की तुलना में विरहनी उर्मिला जीवन सुख से अधिक वंचित थी, है ना। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? चलिए, तो इसका उत्तर आप खुद सोचिए। इसके पश्चात हेमंत ऋतु आती है।
है ना, हेमंत ऋतु। सारा संसार उसके दिए हुए सुख से सुखी है, पर उर्मिला तो अपने विरह दुख में डूबी हुई है। उसे याद आता है कि वह सी करती हुई अपने प्रीतम के पास पहुंच जाती थी तो वो कितने प्रसन्न होते थे और हेमंत ऋतु को अपना उपकारी समझते थे। अपनी इस विरहावस्था में भी उर्मिला को अपनी प्रजा का ध्यान निरंतर बना रहता है। वह अपने देवर से पूछती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवर से पूछती है कि इस बार कपास, धान, ईख की पैदावार कैसे हुई। अपने देवर से ही उसे पता चलता है कि यद्यपि इस बार भी कृषकों की फसल अच्छी हुई है ना, अन्न, गुड़, गोरस में वृद्धि हुई है, परंतु इन पदार्थों में कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि राम वन गमन से सारे पदार्थ नीरस बन गए हैं। उर्मिला के मन में कुछ देर के लिए कृषक जीवन का महत्व जागृत हो जाता है और वह सोचती है कि इन लोगों का जीवन कितना साधनामय है। इसके विपरीत राज्य सभी प्रकार के अनर्थों का मूल है, क्योंकि इसी के कारण राम को वनवास मिला, मुझे कारागार का सा भयंकर दुख मिला, है ना। फिर वो सोचती है कि प्रियतम तभी लौट पाएंगे जब पृथ्वी 14 चक्कर पूरे कर लेगी, अर्थात 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। फिर उसे संयोग अवस्था की एक अन्य घटना याद आ जाती है। वह उसका वर्णन करती हुई अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ऐसे ही हेमंत ऋतु का जाड़ा था। प्रियतम द्वार पर्दा हटाकर अंदर आए और रोमपट को मेरी गोद में फेंक कर बोले कि इस परिधान को ओढ़ कर देखो। मैं उसे ओढ़ने के लिए जैसे अपने बिस्तर से उठी थी, उन्होंने तुरंत मुझे अपने बाहुपाश में बांध लिया। हम दोनों को इस बात से अतीव आनंद हुआ। शिशिर ऋतु भी विरहनी के लिए भावों। अब कौन सा ऋतु आ गया है? शिशिर ऋतु। ठीक है। विरहनी के भावों को दीप्त करने वाली होती है। शिशिर से जहाँ उर्मिला कस्तूरी गंध से उन्मत्त रहती है, वहाँ आज सूनापन छाया हुआ है। वह तो इस ऋतु को अपने शरीर में ही देखती है, जहाँ भावों का पतझड़ भी है, शरीर का कंपन भी है, मुख की पांडुरता भी है और नेत्रों का पानी भी है। वह शिशिर ऋतु में झरोके से झांकती हुई किरण का भी स्वागत करती है और पीतपत्र के प्रति अपनी दया भी व्यक्त करती है। वह ध्वंस में निर्माण देखती है, अतः शिशिर का स्वागत करती है, क्योंकि उसके अंत में बसंत ऋतु का आदि छिपा हुआ है। बसंत ऋतु सर्वाधिक मादक एवं उत्तेजक होती है। कवि ने इस ऋतु का भी उद्दीपक रूप में चित्रण किया है। बसंत ऋतु में नवीन पुष्प खिल गए हैं, कोयल मधुर वाणी में गीत गाने लगी हैं, भौरों की टोलियां खिलती हुई कलियों पर मंडराने लगी है, सर्वत्र सुषमा की सुषमा बिखर गई है। मलयानील मंद मंद बहकर विरहनी को संताप देता है। पुष्पों की चोट करके कामदेव उसे आहत करता है। अशोक वृक्ष भी फूल उठा है। सरोवर अपना संपूर्ण वैभव लेकर सुशोभित हो रहे हैं। मधुमक्खी अपने संयम में लग गई है। बसंत ऋतु में खिलती हुई कलियों को देखकर उर्मिला को अपने सुख संपन्न दिनों की याद आ जाती है और वह सोचती है कि इन कलियों के समान वह भी कभी खिलती हुई और महकती हुई कली थी, पर अब उसे उसका प्रिय भ्रमर छोड़कर चला गया है। तब से विरह वेदना से वह इतनी उदार हो गई है कि फूलों का तोड़ना भी उसे कष्ट पहुंचता है। इसलिए वह अपनी सखी से निवेदन करती है कि फूलों को न तोड़े, पर खिले हुए फूलों को चुनने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। कभी वह सोचती है कि उसे प्रीतम के चले जाने से उसकी सभी आशा कलियां बिखर गई है, इसलिए उसे कोयल की कूक भी लूक की तरह लगती है ना। फिर भी उसे आशा है कि एक न एक दिन उसका प्रियतम अवश्य लौट कर आ जाएगा और उसके विरह दुख का अंत हो जाएगा। इसलिए वह अपने द्रिगंबु को अपने आंचल में ही संभाल लेती है, उसे धूल में मिलने नहीं देती है। ठीक है। अब लक्ष्मण की पत्नी का नाम यशोधरा था, तो गलत। उर्मिला राजा जनक की पुत्री व सीता की बहन थी, सही। राम के वनवास के समय उर्मिला भी अपने पति लक्ष्मण के साथ गई थी, गलत। साकेत का नवम सर्ग उर्मिला के दुख की गाथा है, सही है। दुख यानी विरह का गाथा है। ठीक है। अपने अपार विरह में उर्मिला को अपने प्रियतम के हित का ध्यान सदा बना रहता है, इसलिए यह उन्हें रोक कर अपने मन को संकीर्ण नहीं बनने देना चाहती। वह अपने रुदन को भी गीत के समान मधुर मानती है। कभी कभी उसके मन में यह आता है कि वह भी धाम धन को छोड़कर उसी वन में जा बसे जहाँ उसका प्रियतम रहता है, पर साथ ही उसकी यह भी इच्छा है कि वह अपने प्रियतम की साधना में किसी प्रकार का विघ्न न बने। वह सोचती है कि यदि इस बार उसे उसका प्रियतम मिल जाए तो वह उस चरणों की रज को अपने शरीर पर रमा ले। उसे अपने प्रिय से मिलने की इतनी
प्रबल इच्छा है कि वह स्वयं अवधि बनकर और फिर स्वयं को मिटाकर अपने प्रियतम को शीघ्र अतिशीघ्र वापस बुला लेना चाहती है। उसे फिर अपनी संयोगावस्था की वह घटना याद आ जाती है, जब उसके प्रिय ने उसके कानों में बात करने के बहाने उसका चुंबन कर लिया था और इस चुंबन को पाकर गदगद हो गई थी। वाटिका, चंद्र और चांदनी को देखकर भी उसे संयोग की एक सुखद घटना याद आ जाती है और याद आ जाता है वह परिहास जो उसके प्रियतम ने उसके साथ किया था। इसी परिहास के साथ-साथ झंकार और टंकार यानी शांति और युद्ध के विषय में भी उन दोनों में वाद-विवाद छिड़ गया था। उर्मिला को विश्वास है कि उसके सुख के दिन फिर लौटेंगे, क्योंकि 12 वर्षों में तो कूड़े के दिन भी फिर आते हैं। वह अपनी विरह वेदना से अधीर होकर अपनी सखी से विनती करती है कि वह उसे बिल्कुल एकांत में रहने दे और उसकी क्रिया-प्रतिक्रिया पर ध्यान न दे। कभी उसे ध्यान आता है कि उसका प्रियतम वन से लौट आता है और छिप-छिप कर उसको सबको देख जाता है। संभवतः वह यह देखने के लिए आता है कि हम लोग उसके विरह में किस प्रकार जी रहे हैं। कभी वह सोचती है अपने वनवास की अवधि पूर्ण करके उसके प्रियतम आ गए हैं, पर वह उनसे मिलने में संकोच कर रही है। कभी वह सोचती है कि अवधि को पूर्ण किए बिना ही राम तथा सीता को वन में ही छोड़कर मोह से वशीभूत होकर उसके प्रियतम वन से लौट आए हैं और उसके द्वार पर खड़े हैं। उसे अपने प्रियतम पर बहुत क्रोध आता है, क्योंकि इस बात से उसके सम्मान को तथा उसकी मर्यादा को बहुत ठेस लगती है। वह जी भरकर उसकी भर्त्सना करती है और उसे वापस लौट जाने के लिए कहती है। तभी उसे यह अनुभव होता है कि जैसे उसके प्रियतम उसे कह रहे हों कि तुमने राज सुख भोगा है, अतः तुम वन की विपत्तियों को क्या समझो। किसी की समालोचना करना आसान है, पर स्वयं पर उसे खड़ा उतरना कठिन है। यह कहकर लक्ष्मण तिरोहित हो जाते हैं और जब उर्मिला को अनुभव होता है कि उसने अपने प्रियतम की भर्त्सना करके बहुत ही अनुचित कार्य किया है, वह अपने शब्दों पर अत्यधिक प्रायश्चित करती है ना? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सीता, उनको लगता है ऐसा कि सीता को वन में ही छोड़ के आ गए हैं राम को, तो उन्हें बहुत भर्त्सना करती है, क्रोध आता है उनको कि आप ऐसा क्यों किए? और लौट जाने के लिए कहती है कि चले जाइए वापस, ठीक है? और उसे अनुभव तभी होता है कि उसके प्रियतम उससे कह रहे हो कि तुमने राजसुख भोगा है, अतः तुम वन की विपत्तियों को क्या समझोगी, कि वहाँ कितना दुःख है, कठिन हम लोग को वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है? किसी का आलोचना कर देना, समालोचना कर देना बहुत आसान है, अगर खुद पर बीतेगा तब समझ में आएगा। और यह बोलकर लक्ष्मण क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तब उर्मिला को लगता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था और उन्हें बहुत बुरा लगता है, ठीक है? ये दोनों भाव उसके विधान के अनुसार निरंतर चलते रहते हैं। प्रभु की इच्छा के सम्मुख समर्पण कर देना ही मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जिसने दुःख दिया वही सुख भी देगा। और एक पंक्ति है कि दहन दिया तो भला सहन क्या, होगा तुझे अदेय, प्रभु की ही इच्छा पूरी हो, जिसमें सबका श्रेय। ये पंक्ति बहुत ही अच्छी पंक्ति है, ये इसको कोट कर सकते हैं हम लोग, है ना? दहन दिया तो भला सहन क्या, दहन दिया तो भला सहन क्या, होगा तुझे अदेय, प्रभु की ही इच्छा पूरी हो, जिसमें सबका श्रेय। इस प्रकार अवधिशिला का भारी भार अपने हृदय पर रखकर अपनी दीर्घ धारा से उसे तिल-तिल करके काट रही थी। क्या है, सबसे अच्छी ये पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति। प्रभु की इच्छा के सम्मुख समर्पण कर देना ही मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ठीक है? जिसने दुःख दिया है वह सुख भी देगा, उसे ये लगता है, ठीक है? सारांश। साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने नवम स्वर को सबसे अधिक विस्तार दिया है। उसमें उर्मिला की व्यापक एवं बहुमुखी वेदना का चित्रण है, पर इसमें प्रबंधात्मकता नहीं है। अनेक छंदों से सजित यह सर्ग पूर्णतः मुक्तक शैली में लिखा गया है, इसलिए इसमें उर्मिला की विरह वेदना के विविध पक्षों का उद्घाटन करने में कवि को विशेष रूप से सफलता मिली है। लक्ष्मण के वन को चले जाने पर उर्मिला विरह में पागल सी हो गई है। विरह वेदना के कारण प्रियतम के प्रति इतनी व्याकुल हो गई कि वह स्वयं को एकदम अनाथ और असहाय समझ बैठती है। वह तो सभी पदार्थों का भोग केवल इसलिए करना चाहती है ताकि वह जीवित रहे और 14 वर्षों की अवधि को पार कर सके, प्रियतम का दर्शन कर सके। जब यह देखती है कि उसके दुःख को देखकर उसकी तीनों साँसें बिलख कर रो पड़ती है, देवरों के सिर दुःख के कारण झुक जाते हैं और तू और दुखी हो जाती है कि मेरे कारण ही सभी दुखी हैं, ठीक है? फिर वह शलभ को दीपक की लौ पर जलते देखती है, निष्कर्ष निकालती है कि प्रेम की पूर्णता दोनों ओर से प्रेम पालन में ही होती है। शलभ को दीपक की लौ पर जलते, है ना? शलभ को दीपक की लौ पर जलते, ठीक है? देखती है तो उसे लगता है कि दोनों तरफ से जो पूर्णतः प्रेम उसी को कहते हैं जब दोनों तरफ से प्रेम का पालन हो। जैसे कि जो पतंगे होती हैं, पतंगे
है ना, कीड़े। साथ साथ दीपक भी जलता रहता है, जब तक दीपक जलता रहेगा पतंगे भी साथ रहेंगी। ग्रीष्म ऋतु की भीषणता की वह विरह वेदना की उद्दीप्त करती है। सब प्राणियों प्यासे से देखकर उसका उदारता सजग हो उठता है, पर उससे विचलित नहीं होती है, क्योंकि वह जानती है कि ग्रीष्म के ताप से ही फलों में परिपक्वता आती है। तत्पश्चात वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है। आकाश में उमड़ घुमड़ कर घोर विरहनी घन छा जा रहे हैं। समूची पृथ्वी जल से भीग कर शीतल बन जाती है। लेकिन यह विरह से, अपनी वेदना से, मुक्ति से नहीं मिला है उर्मिला को। उर्मिला अपने प्रिय से मिलने के लिए इतनी आतुर है कि वर्षा काल में उड़ते हुए खंजन भी, जो वर्षा काल में उड़ते हुए जो खंजन होते हैं, उसे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि उसके प्रियतम ने उधर भन-भनाए अपने नेत्र फिरा दिए हों, ठीक है? अर्थात वे लौट कर वापस घर आ रहे हों। वसंत ऋतु में नवीन पुष्प खिल गए हैं। कोयल मधुरवाणी गीत गाने लगी है। भौरे की टोलियाँ खिलती हुई कलियों में मंडराने लगी हैं। बसंत ऋतु में खिलती हुई कलियों को देखकर उर्मिला को अपने सुख संपन्न दिनों का याद आ जाता है। वह सोचती है कि इन कलियों के समान वह भी कभी खिलती थी, महकती हुई कली थी, पर उसका प्रियतम उसका भ्रमर छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से आशा कलियाँ बिखर गई। इसलिए उसके कोयल की जो कूक है, वो भी लूक लगती है ना? अपने अपार विरह में उर्मिला को अपने प्रियतम के हित का ध्यान सदा बना रहता है, इसलिए यह उन्हें रोक कर अपने मन की संकीर्ण नहीं बनने देना चाहती। वह अपने रुदन को भी गीत के समान मधुर मानती है। कभी वह सोचती है कि अपने वनवास की अवधि पूर्ण करके प्रियतम आ गए हैं, पर उससे मिलने में संकोच कर रही है। वह यह भी स्वीकार करती है कि प्रभु की इच्छा के सम्मुख समर्पण कर देना ही मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। वह क्या स्वीकार करती है? वह यह स्वीकार करती है कि प्रभु की इच्छा के सम्मुख समर्पण कर देना ही मनुष्य की सबसे बड़ी पुरुषार्थ है। क्या है? प्रभु की इच्छा के सम्मुख समर्पण कर देना ही मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जिसने दुःख दिया है, वही सुख भी देगा, ठीक है? पुरबाला अयोध्या की स्त्रियों को कहा जाता है संयोग अवस्था यानी मिलन की अवस्था, ठीक है? तो ये हम लोग पढ़े अभी क्या? साकेत, और इसका पूरा हम लोग सारांश कर चुके हैं। साकेत के नवम स्वर में उर्मिला के आंसुओं से भीगा हुआ है। नवम स्वर के आधार पर स्पष्ट कीजिए। साकेत के नवम स्वर को सार अपने शब्दों में लिखिए। तो आप अब सब लिख लीजिएगा, ठीक है? अगले पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे इसके व्याख्या, ठीक है? तो दोस्तों, ऐसा कहीं-कहीं मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, उसे आप धीरे करके देख लीजिए, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे में पूरा साकेत चूँकि इतना बड़ा है, एक सर्ग का सार 30 मिनट में हो रहा है। अगर व्याख्या के साथ करेंगे तो कम से कम 2 घंटा लगेगा, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों।